everyone, welcome to Dr. Tanya's Neat Academy. I wish you a very happy Holi and may this festival brings lot of colors in your life. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। आज का टॉपिक है हमारा अमीनो एसिड्स। हम लोग कार्बोहाइड्रेट खत्म कर चुके हैं, लिपिड्स खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज अमीनो एसिड, होते क्या है, वो कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में हैं। आज ये सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। अमीनो एसिड, देखो नाम से ही समझ आ रहा है। अमीनो मतलब अमीन, मतलब NH2 ग्रुप होना चाहिए। एंड अमीनो साथ में एसिड, एसिड है। एसिड कौन सा एसिड पढ़ा हमने सबसे कॉमन? कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मींस अमीनो प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों होने चाहिए। अब अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर COH, दिस इज अ एसिड। ये जिस कार्बन पे जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके अगले कार्बन को बीटा, उसके नेक्स्ट को गामा, ऐसे करके अल्फा बीटा गामा होते हैं। सो अमीनो एसिड वो होता है जिसमें अमीनो ग्रुप भी है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बीटा अमीनो एसिड्स, वहां क्या होगा? COH, C, आगे कार्बन और उस कार्बन पे NH2 जुड़ा होगा। बट वी हैव टू स्टडी अबाउट अल्फा अमीनो एसिड। बाय डिफॉल्ट अगर कोई आपको अमीनो एसिड बोले तो हम सोच के चलेंगे वो अल्फा अमीनो एसिड है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमारे एनवायरमेंट पे मिलता है। अब अगर आप देखो अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड में ये कार्बन है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। एक पे COH लग गया, एक पे NH2 लग गया, तीसरे पे लगता है H। जो चौथा ग्रुप होता है वो होता है R। R मतलब इसमें कुछ भी लगा हो सकता है। इसमें कोई एलिफेटिक ग्रुप लगा हो सकता है, इसमें कोई एरोमेटिक ग्रुप लगा हो सकता है, इसमें कोई एसिडिक ग्रुप लगा हो सकता है, इसमें कोई बेसिक ग्रुप लगा हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट R इज, हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं और 20 के 20 अमीनो एसिड्स का R चेन डिफरेंट होती है, बाकी ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कायरलिटी ऑफ कार्बन। कोई कार्बन तब कायरल होता है अगर उसके चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट चीज से लगे होते हैं तो उसे कायरल बोलते हैं। अगर एक दो कोई भी सेम हो जाएंगे तो उसको, दो या दो से ज्यादा सेम हो जाएंगे तो उसको ए कायरल बोलते हैं। अब देखो NH2 अलग, COH अलग, H अलग, तीन तो अलग हैं। अगर चौथा अलग हुआ तो वो हमारा कायरल अमीनो एसिड बन जाएगा। हमारी बॉडी में सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइसीन। एंड ग्लाइसीन का ये जो R ग्रुप होता है ना, वो होता है हाइड्रोजन। तो खुद सोच के बताओ, दो हाइड्रोजन हो गए तो क्या ये कायरल हुआ? नहीं हुआ। So out of 20 amino acids, only one amino acid, which is glycine, is achiral in nature. Otherwise, all amino acids are chiral in nature. I hope यहाँ तक सबको समझ आ गया हो। तो आगे चलते हैं। Amino acid are group of organic compound. Why organic compound? Because organic compound contain carbon, hydrogen, and this is organic compound containing two functional group. एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है। In alpha amino acid, the amino group is attached to the alpha carbon, and other type of amino acid are beta, gamma amino acid. But we have to study in detail what is this alpha amino acid. अब होता है, अमीनो एसिड की बात तो कर रहे हैं बट इनका काम क्या है, करते क्या है बॉडी में? हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स अलग अलग, प्रोटीन्स ऑल्सो एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं आप पढ़ोगे कि हमारी बॉडी में इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, उनको फास्ट करने के लिए या उनको करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर, दे आर मेड फ्रॉम प्रोटीन।
तो जो प्रोटीन होता है ना, उसकी बैकबोन बहुत सारे अमीनो एसिड से बनी होती है। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है वो एक अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड प्ले अ सेंट्रल रोल एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म वगैरह में, एंजाइम्स में, हर चीजों में जहां पे भी एंजाइम की बात होगी वहां प्रोटीन आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए हमें अमीनो एसिड्स को पढ़ना जरूरी है। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, तो अब देख सकते हो 20 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के अंदर नॉर्मली मिलते हैं। जो आर चेन होती है वो डिफरेंट होती है 20 की 20 अमीनो एसिड्स की। And apart from glycine, all different groups linked to the carbon are different. So glycine is achiral and other amino acids are chiral. अब चलते हैं what are the properties of these amino acids. सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, all amino acids are chiral except glycine. ठीक है। अब आपको याद होगा जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था DL एंड L फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पढ़ाया था ना, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज पढ़ाया था। तो क्या था, डी ग्लूकोज में जो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है उसका OH राइट साइड पे था, दैट इज डी फॉर्म। और अगर OH लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। अब यहां पर जो हमारा एक NH2 है, एक COH है, अगर NH2 लेफ्ट साइड पे होगा तो उसे एल अमीनो एसिड बोलते हैं, और अगर NH2 राइट साइड पे होगा तो उसे डी अमीनो एसिड बोलेंगे। तो क्या याद रखना है, डी और एल में, दोनों में, जो डी और एल शुगर था उसमें OH लेफ्ट साइड पे एल, OH राइट साइड पे आपका डी, और यहां पर अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे एल और राइट साइड पे डी। अब एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो आपके इन्वायरमेंट में मिलते हैं दैट आर डी शुगर्स, वो डी फॉर्म में होते हैं। बट ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो आपके एल फॉर्म में होते हैं। तो ऑल द प्रोटीन कंटेन एल अमीनो एसिड एज देयर बिल्डिंग ब्लॉक, whereas D amino acid are a constituent of antibiotics। जो हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं उनका पार्ट D हो सकता है, बट जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स हैं वो L फॉर्म में होंगे। याद रखना, दिस इज अ डिफरेंस। कार्बोहाइड्रेट में D फॉर्म में होता है और इसके अंदर हमारा L फॉर्म में होता है। याद रखना, बहुत मतलब ट्रिकी पॉइंट है जो लोग भूल जाते हैं। अब एक पॉइंट, एक प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अमीनो एसिड की, तो एक प्रॉपर्टी होती है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब होता है जब हमारे कोई भी एक स्ट्रक्चर है, कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, एक प्लस एक माइनस, सो नेट चार्ज इज जीरो। तो जब हमारे कंपाउंड का नेट चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या फिर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप बराबर होते हैं ना तो नेट चार्ज जीरो होता है, और बिकॉज उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है तो वो आयन होगा, और ऐसे आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं। सो अमीनो एसिड अगर आपको याद हो, COH, COH CO माइनस बन सकता है, NH2 हमारा NH3 प्लस बन सकता है, ये हमारा हाइड्रोजन है, और सपोज इस R पे कोई चार्ज नहीं है। सो जब इस अमीनो एसिड में प्लस और माइनस दोनों चार्जेस होते हैं उस वाली फॉर्म को ज्विटर आयन बोलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा सोचो, मेरे पास मेरा NH2 है और मेरे पास मेरा COH है। अभी सोच लो ये R ग्रुप मेरा CH3 है, तो इसमें तो चार्ज आ ही नहीं सकता। अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट दोगे तो मेरे इन्वायरमेंट में एसिड एसिड एसिड, सारा एसिड एसिड भरा हुआ है, तो क्या करेगा वो एसिड जाके NH2 को NH3 प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। So can I say at acidic pH it is positive charge in nature?
यही मैं धीरे 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 पीएच जब बढ़ाऊंगी, तो आप खुद सोचो, अगर मेरा बेसिक मीडिया हो जाएगा, बेसिक में क्या होगा, पूरे इन्वायरमेंट में OH माइनस भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में यहां पर COH का H लॉस हो जाएगा, वो वाटर बन जाएगा और ये CO माइनस बन जाएगा। मतलब एसिडिक पीएच पे द अमीनो एसिड्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड एट बेसिक पीएच दे आर नेगेटिव चार्ज। अगर हम सिंपल अमीनो एसिड की बात करते हैं, तो बीच में कोई एक ऐसा पीएच आएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। जब वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो उस फॉर्म को ज्विटर आयन बोलते हैं, और जिस पीएच पे ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है उसको आइसो इलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। So just learn this difference, that what is a Zwitter ion and what is the isoelectric pH. So pH at which molecule exists in dipolar state, मतलब दोनों पोल्स है, प्लस माइनस दोनों हैं, उस pH को हम बोलते हैं isoelectric pH। तो ये होती है हमारी बेसिक अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज खत्म। अब हमें पढ़ना है कि अमीनो एसिड्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। There are various ways to classify amino acid, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी हम ट्राई करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन जो आर चेन है, वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, हम उसके बेसिस पर इन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर याद करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और आपको ये फंडामेंटल नॉलेज सारे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 20 अमीनो एसिड पढ़ेंगे, उन सब में क्या क्या आर चेन है वो पढ़ेंगे। फिर जब हमें ये सब याद हो जाएगा ना, तो अगली क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि और किस तरीकों से आप अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हो। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड ना तीन लेटर से डिपिक्ट होता है। एक उसका 3 लेटर नोटेशन होती है, एक उसकी सिंगल लेटर नोटेशन होती है। तो हम वो भी समझेंगे कि किस अमीनो एसिड को 3 लेटर अगर डिपिक्ट करना है तो कैसे दिखाएंगे, 1 में डिपिक्ट करना है तो कैसे दिखाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फंडामेंटल नॉलेज के लिए भी एंड इवन इन एग्जाम के लिए भी। तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप अगली लेक्चर में आने से पहले पहले इसको याद करके आओगे। तो चलते हैं, सबसे पहले नॉन पोलर अमीनो एसिड। नॉन पोलर अमीनो एसिड वो होगा जिसकी आर चेन सिंपल एलिफेटिक ऐसी चीजों की बनी होगी, मतलब कोई पोलैरिटी नहीं होगी। तो देखो, सबसे सिंपलेस्ट क्या बोला था, ग्लाइसिन। आप देखोगे COH NH2 CH, ये तो सेम है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, उसकी आर चेन H की होती है। अगला आता है एलेनिन, उसकी आर चेन में CH3 मिथाइल ग्रुप लगा होता है, दिस इज एलेनिन। तो आपको ये पीछे का स्ट्रक्चर याद नहीं करना, वो तो आपको ऑटोमेटिकली याद है। एक कार्बन बनाओ, उस पे एक साइड COH लगाओ और लेफ्ट साइड पे NH2 लगाओ और एक पे H लगा दो, बाकी बस सबका RR ग्रुप याद करते चलो। अगला है प्रोलीन, पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं वेलिन पे। वेलिन पे क्या होता है, आपको अगर याद हो, दिस इज माई आइसोप्रोपाइल, याद है ये आइसोप्रोपाइल, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी वीडियोस देखी होगी, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। तो अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होगा तो उसे वैलीन बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल को वैलीन बोलेंगे। 3 कार्बन थे ना प्रोपाइल का, अब देखो ये 4 कार्बन है और 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलते हैं। थोड़ा सा याद करो, हमने कहा था जब ये आइसोप्रोपाइल जैसा स्ट्रक्चर हो और एक और कार्बन आगे लग जाए उसे आइसोब्यूटाइल कहते हैं। सो अगर आइसोब्यूटाइल लगा होगा तो मैं बोलूंगी उसको ल्यूसीन, आई विल कॉल इट ल्यूसीन। ठीक है, तो CH3 लगाओ एलेनिन, आइसोप्रोपाइल लगाओ वैलीन और आइसोब्यूटाइल लगाओ आपका हो जाएगा ल्यूसीन। अब ये जो CH3 है ना, इसको यहां से उठाकर यहां ले जाओ, ये बन जाएगा आइसोल्यूसीन। तो आप देखो, समझ आ गया, यहां से CH3 को उठाकर हम यहां ले गए, ये बन गया आइसोल्यूसीन। तो पहला हो गया ग्लाइसिन, फिर एलेनिन, फिर वैलीन, फिर ल्यूसीन,
फिर आइसोल्यूसिन। 5 हमने याद कर लिए, अब बचे हुए 2 और नॉन पोलर पे जाते हैं। अगला है मीथ्योनीन। मीथ्योनीन क्या होता है? 3 कार्बन की सीधी चेन है, 3 कार्बन की प्रोपाइल चेन लगी हुई है और सीधी है मतलब एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल में 2 कार्बन आए, फिर तीसरा, उसके बीच में एक सल्फर लगा दो, दैट वुड बिकम मीथ्योनीन। सो 3 कार्बन विद अ सल्फर इज कॉल्ड एज अ मीथ्योनीन। अब प्रोलीन ना थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, हमारा ये कार्बन था, उसके ऊपर COH लगा हुआ था, उसके इस साइड पे NH2 लगा हुआ था, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। लेकिन इसका क्या हुआ, ये NH2 इन्वॉल्व हो गया रिंग फॉर्म में। सो दिस इज द ओनली अमीनो एसिड जिसका जो NH2 ग्रुप था, जो उसका COH और NH वाला NH2 ग्रुप था, वो उसकी रिंग में जाके रिंग फॉर्मेशन कर देता है। तो याद रखना, दिस इज माय अल्फा कार्बन, क्योंकि इस पे COH जुड़ा है, इस साइड पे NH2 है और उसकी पूरी रिंग बना दो 5 कार्बन वाली। सो दिस इज कॉल्ड एज माय प्रोलीन। सबसे दिक्कत होती है इसको स्ट्रक्चर को याद करने में। बस कैसे याद करना है थोड़ा सा देखो। एक कार्बन लो, उसके ऊपर COH लगाओ, इस कार्बन पे NH2 लगा हुआ होता है, लेकिन मैं इसको पूरी रिंग कंप्लीट कर दूंगी। पूरी रिंग कंप्लीट हो गई तो NH2 के ऑलरेडी यहां 2 लग गए, तो यहां NH रह जाएगा। तो याद रखना, दिस इज माय दिस proline. So proline is the only amino acid which is present in my body जिसके अंदर NH2 की फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं होता, वो साइकिल के अंदर चला जाता है। याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड याद करने में कोई डिफिकल्टी होनी भी नहीं चाहिए, इजी सा है। ये हो जाते हैं हमारे 7 एलिफेटिक अमीनो एसिड। अब आते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। 3 पढ़ने हैं हमें। एरोमेटिक है मतलब सब में बेंजीन बेंजीन होगी। तो अब देखो, कार्बन, COH, NH2H ये सेम है। अगर बेंजीन के ऊपर CH2 जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल एलेनिन। थोड़ा सा याद करो क्या समझाया था मैंने। अगर मेरे पास देखो, अगर मेरे पास इस तरीके से जुड़ा हुआ है, मतलब ये अगर मेरी अटैचमेंट है, तो मैं इसको बोलती हूं फिनाइल। और अगर मेरी अटैचमेंट ऐसे यहां पे CH2 जुड़ा हुआ है और वो मेरी अटैचमेंट है, तो मैं उसको बोलती थी बेंजाइल। ठीक है, अब याद करो, एलेनिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करो। CH2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन। एलेनिन के ऊपर फिनाइल, ये चेन क्या मेरी फिनाइल थी, so this chain become a phenyl, so it is called as phenyl alanine। हो गया। अब फिनाइल एलेनिन में क्या करो, ये जो जैसे एक कार्बन पे ये लगाया, अब समझाया था ना, इसके साथ वाले कार्बन पे लगाओ तो उसे ऑर्थो बोलते हैं, एक छोड़ के लगाओ उसे मेटा बोलते हैं, एक और छोड़ के बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पे लगाओ उसे पैरा बोलते हैं। तो पैरा वाले ग्रुप पे OH लगा दो तो ये बन जाएगा टायरोसिन। सेम स्ट्रक्चर, आई होप याद हो गया होगा। फिनाइल एलेनिन देन टायरोसिन। अब आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन की जो चेन होती है ना, वो दो दो चेन से मिलके बनी होती है, 2 फ्यूज होती है चेन। अब देखो, COH, NH2, हाइड्रोजन, CH2, एक तरीके से एलेनिन वाला स्ट्रक्चर बना फिनाइल एलेनिन की तरह। अब यहां पे जो रिंग जुड़ी हुई है, अब आप उसका स्ट्रक्चर देखो। यहां पर एक आपकी 5 मेंबर की रिंग है और एक आपकी फिनाइल जैसी 6 मेंबर की रिंग है, और दोनों के दोनों फ्यूज्ड हैं। अगर क्या होता है, देखो 2 टाइप की रिंग्स होती हैं, कैसे बताऊं। अगर मेरे पास एक रिंग ये है और एक साथ में इसकी जुड़ी हुई है, एक हो सकता है ये है, एक बीच में बॉन्ड आया और फिर एक ये रिंग आई। So these two are not fused ring, but these two are fused ring. So ट्रिप्टोफैन में हमारी फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं, एंड फ्यूज्ड रिंग्स में से एक आपकी 6 कार्बन वाला बेंजीन होगा और एक आपका 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन उसके अंदर एक नाइट्रोजन है।
उसके अंदर एक नाइट्रोजन है। आप जब थोड़ा सा और डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 5 मेंबर वाली रिंग जिसके अंदर एक नाइट्रोजन होता है और ये डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पायरोल रिंग। आप पढ़ोगे, एक नाइट्रोजन होगा 5 मेंबर में तो पायरोल, 2 होंगे तो हम इमिडाजोल बोलेंगे। तो इतना नहीं जाना डिटेल में, बस ये याद कर लो अभी कि एक आपकी 5 मेंबर की रिंग है और एक साथ में 6 मेंबर की रिंग है। 5 मेंबर की रिंग पे एक नाइट्रोजन है, 6 मेंबर में सारे के सारे कार्बन है एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन। तो हमने 7 अमीनो एसिड पढ़े नॉन पोलर, 3 पढ़े एरोमेटिक, टोटल 10 हो गए। अब चलते हैं आगे। 10 होने के बाद अगले है पोलर अनचार्ज्ड। अब देखो मेरे पास अगर कोई पोलर अनचार्ज, पोलर होते हैं जैसे वाटर इज पोलर इन नेचर और मीथेन इज नॉन पोलर इन नेचर। तो पहले हमने देखे थे सब पे मीथेन मीथेन लग रहे थे, मीथेन जैसे मीथेन इथेन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल लगा था, वो सब नॉन पोलर थे। अब पोलर, पोलर वो चीज होती है जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, नमक को पानी में डिसॉल्व करोगे मिल जाएगा, शुगर को पानी में मिलाओगे मिल जाएगा, होता है ना ऐसा। तो क्या दोनों के दोनों पोलर हुए ना, जब दोनों चीजें पानी में डिसॉल्व हो गई तो दोनों पोलर। बट अगर शुगर को मिलाओगे, शुगर इज C6H12O6, वो पानी में जाके टूटता नहीं है, उसमें कोई चार्ज नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो पोलर है, तो वो होता है पोलर अनचार्ज्ड। लेकिन अगर किसी चीज को पानी में डालोगे टूट जाएगा, जैसे NaCl, नमक को डालोगे Na+Cl-, दैट इज पोलर चार्ज्ड। तो आपके पोलर हम पढ़ेंगे, एक कैटेगरी पढ़ेंगे पोलर अनचार्ज्ड की, फिर पोलर चार्ज्ड की कैटेगरी में आएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव को चार्ज होगा। तो अभी वाले केस में सारे अमीनो एसिड पोलर है एंड दे आर अनचार्ज। तो आपके पास ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन यू हैव टू लर्न। तो अब देखो पोलर अनचार्ज में सेम स्ट्रक्चर बैकबोन, अगर CH2OH जुड़ा होगा उसको बोलेंगे सीरीन, CH2OH जुड़ा होगा उसे बोलेंगे सीरीन। अगर CH2OH के साथ एक कार्बन और लगा देंगे, मतलब ये मिथाइल था, इसको हम 2 कार्बन इथाइल बना देंगे तो ये बन जाएगा थियोनीन। तो आप देखो एक कार्बन 2 कार्बन, ये OH। अगर सिर्फ ऊपर तक का स्ट्रक्चर देखोगे वो सीरीन है, लेकिन इसके आगे एक और कार्बन लगा लोगे तो थ्रियोनीन बन जाएगा। ठीक है, अब CH2OH था तो सीरीन था, O को हटा के सल्फर लगा दो, वो बन जाएगा सिस्टीन। सो CH2OH इज सिस्टीन, और ये स्पेलिंग याद रखना, इट इज CYSTEINE। हम एक और कोई चीज पढ़ेंगे विच इज CYSTINE, सिस्टीन, वो अलग है। ये अमीनो एसिड है जिसमें EINE होता है विच इज CH2SH। याद हो गया? चलो अब अगला चलते हैं एस्पैराजिन एंड ग्लूटामिन। अब देखो अभी आगे जाके ना जब मैं एसिडिक अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी तो मैं ग्लूटामिक एसिड पढ़ाऊंगी आपको, ग्लूटामिक एसिड। बट ये ग्लूटामिक एसिड नहीं है, ग्लूटामिक एसिड होगा एसिडिक, वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ये ग्लूटामिन है, दिस इज ग्लूटामिन। अब थोड़ा सा जरा आप लोग याद करो, थोड़ा सा अगर आप लोग याद करने की कोशिश करो। याद आ रहा है जब मैंने क्रेब्स साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने आपको ना स्ट्रक्चर्स याद कराए थे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। कहा था ना वहां मैंने कि वो ग्लूटारिक एसिड है, जब मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी वहां ग्लूटामिक आएगा। चलो फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं। सिर्फ 2 COH है, क्या बोलते थे? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। अगर इन 2 COH के बीच में एक CH2 आ जाता, तो एक CH2 आता तो उसको बोलते हम क्या बोलते? जल्दी बताओ, ऑक्सैलिक पढ़ा था हमने, उसके बाद सेकंड वाला कौन सा था? सेकंड वाला था जब एक आएगा तो उसे बोलते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, अगर इन 2 COH के बीच में 2 CH2 आ जाएंगे तो इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड।
सक्सीनिक एसिड। अगर इन दो COH के बीच में 3 CH2 आ जाएंगे तो इसे बोलते थे ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक। और अगर इन दो COH के बीच में 4 CH2 आ जाएंगे तो उसे हम बोलते थे एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब क्या करना है, ये है आपका ग्लूटारिक एसिड। अगर मैं यहां पर क्या है, देखो अब ग्लूटारिक को पढ़ते हैं, खोलते हैं जरा। COH 1 2 3 और ये COH। अगर अगर मैंने इसके अंदर सीधे सीधे 3 CH2 लगाए तो ये बन गया मेरा ग्लूटारिक एसिड, है ना, ग्लूटारिक एसिड। लेकिन अगर मैं इस वाले कार्बन पे जो COH के साथ वाला है, चाहे यहां वाला उठा लो चाहे नीचे वाला उठा लो, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा के इस पे NH2 लगा दूंगी ना तो ये ग्लूटारिक एसिड बन जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड, विच इज अब देखो COH है, NH2 है, हाइड्रोजन है और ये अल्काइल चेन है। दिस इज माय अमीनो एसिड, ये हमारा हो गया अमीनो एसिड। याद करो यहां पर कोई NH2 नहीं है, सो ग्लूटारिक एसिड इज नॉट अमीनो एसिड। तो अभी पहले जरा आगे जाके नेगेटिवली चार्ज पढ़ के आते हैं। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट बोले चाहे कोई ग्लूटामिक एसिड बोले, होता है ना ऐसा। हम क्या बोल देते हैं, एसिटेट और एसिटिक एसिड दोनों सेम है ना। तो COH, अब देखो ये COH और ये COH, इन दोनों के बीच में 3 कार्बन, लेकिन एक कार्बन के ऊपर NH2 लग गया तो ये ग्लूटारिक से ग्लूटामिक एसिड बन गया। हो गया यार, इट इज माय नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड में 2 अमीनो एसिड आएंगे, एक आएगा ग्लूटामिक एसिड और एक आएगा एस्पार्टिक एसिड। हो गया याद। अब देखो आपने क्या याद करा, C के साथ एक साइड NH2 एक साइड COH, बीच में 2 CH2 COH, दिस इज ग्लूटामिक एसिड। अगर ये 2 CH2 होने की बजाय सिर्फ एक CH2 और अगला COH हो तो उसको एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं। तो CH2 COH इज एस्पार्टिक एसिड और 2 CH2 COH इज माय ग्लूटामिक एसिड। हो गया ये याद। अब ग्लूटामिक एसिड तो हमने कर लिया, पीछे हम एक छोड़ कर आए हैं जिसे ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट सेम है, जैसे एसिटेट और एसिटिक एसिड सेम है। ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड सेम है लेकिन ग्लूटामिन अलग है, ग्लूटामिन अलग है। अब ग्लूटामिन क्या है, देखो CH था, COH NH2, 2 CH2 नीचे COH, दैट वाज ग्लूटामिक एसिड। अगर मैं वो लास्ट वाले COH को COH हटाकर उसको अमाइड बना दूं, CONH2 बना दूं, वो बन जाएगा आपका ग्लूटामिन। हो गया यार। अब एस्पार्टिक एसिड में पढ़ा था ना, एक CH2 और COH, और एस्पार्टिक एसिड के नीचे वाले एल्काइल जो साइड चेन है उसके अगर मैं COH को अमाइड बना दूं तो वो बन जाएगा एस्पैराजीन। तो एस्पैराजीन और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन और ग्लूटामिक एसिड, एक आप दोनों पोलर हैं, एक पोलर अनचार्ज है एक पोलर नेगेटिव चार्ज है। हो गया याद। तो 1 2 3 4 5 हमने पहले 10 कर लिए थे, 5 यहां कर लिए, 2 आगे हमने नेगेटिवली चार्ज कर लिए। तो टोटल हम 17 अमीनो एसिड्स याद कर चुके हैं। और एक छोटी सी चीज बच्चों समझाती हूँ कि कभी भी ना कोई भी चीज को ना कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है ना। अभी क्या होगा, अरे चलो फर्स्ट ही तो यूनिट है, रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। लेकिन क्या होगा जब 11th पूरी कंप्लीट करोगे, 12th पूरी कंप्लीट करोगे, फिर टेंशन आ जाएगा, इतना सब कहाँ से रट्टा मारे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ नहीं याद रहेगा, सब गोल गोल घूम जाएगा। तो जितनी चीजें कॉन्सेप्ट से करोगे ना उतना आपके लिए 2 साल बाद भी रिमेम्बर अच्छा रहेगा।
तो चीजों को लिंक करके पढ़ो। अगर एक बार आपने हैबिट बना दी ना लिंक करके पढ़ने की, तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। फिर एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, देखो लिंक होता जाएगा। तो याद रखना, ठीक है। 17 अमीनो एसिड कर लिए, बचे हुए 3 अमीनो एसिड हमने नेगेटिवली चार्ज पढ़े, ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ये हमारे बेसिक होंगे। ये हमारे नेगेटिवली चार्ज हमारे एसिडिक थे। अगर आप देखो साइड चेन वाज एसिडिक, ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। याद रखना ये पॉजिटिव नेगेटिव भी आपके पोलर की ही कैटेगरी में है, नॉन पोलर में नहीं है। तो फटाफट से ये 3 बचे हुए अमीनो एसिड को याद कर लेते हैं। अब देखो यहां पर ये बेसिक है तो यहां NH2 लगा होगा तो बेसिक होगा। CH COH NH2, ये तो चीज याद है, हमें इसको कुछ याद करने की दोबारा जरूरत ही नहीं है। अब 4 CH2 बना दो और एक NH2 लगा दो, वो बन जाएगा लाइसीन। याद रखना ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन पढ़ा था ना नॉन पोलर में। वैलीन के अंदर आइसोप्रोपाइल था, ल्यूसीन के अंदर आइसोब्यूटाइल था ना। और आइसोल्यूसीन के अंदर भी ब्यूटाइल की ही फॉर्म थी, लेकिन वो सेकेंडरी ब्यूटाइल थी। तो ल्यूसीन के अंदर चार चार कार्बन की चेन जुड़ी हुई थी। अब यहां लाइसीन में भी देखो बेटा 4 कार्बन की चेन है और फिर NH2 है। हो गया ना यार, ल्यूसीन लाइसीन सेम सेम से लग रहे, बस कॉन्सेप्ट रख के याद कर लो, हो गया यार। अब लाइसीन के बाद आता है हमारा आर्जिनिन। लाइसीन के बाद आता है हमारा आर्जिनिन। अब क्या करना है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइसीन में 4 अमीनो एसिड, 4 कार्बन देन एक NH2। यहां पर 3 कार्बन बनाओ, सबसे पहले 4 मत बनाना, 3 बनाना। यहां पे 3 कार्बन आएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर एक और कार्बन आएगा। जैसे ये 4 कार्बन थे ना, आप क्या करो इस नाइट्रोजन को ऊपर ले जाओ और इस कार्बन को नीचे ले आओ। तो पहले 3 कार्बन और फिर एक चौथा कार्बन, लेकिन उस चौथे कार्बन की 3 साइड पे नाइट्रोजन जुड़े हैं। तो देखो ये कार्बन, इसके ऊपर भी NH, इधर NH2, इधर डबल बॉन्ड NH। So that is called as arginine। ये एस्पेरेजिन नहीं है, एस्पार्टिक एसिड से एस्पेरेजिन बना था विच वाज अमाइड। ये एस्पेरेजिन नहीं है, ये आपका आर्जिनिन है। तो लाइसीन में 4 कार्बन एक NH2, आर्जिनिन के अंदर 3 कार्बन, फिर तो एक स्पेस छोड़ो, फिर एक कार्बन लगाओ और उस कार्बन की तीनों साइड पे NH 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 लगा दो। तो एक साइड पे सिंगल बॉन्ड से दो साइड सिंगल बॉन्ड, एक साइड डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका आर्जिनिन। अब चलते हैं अगला, हिस्टिडीन अमीनो एसिड। अब हिस्टिडीन ना थोड़ा सा याद आएगा कि आप देखो ये एलेनिन है, जैसे हमने एरोमेटिक में 3 पढ़े थे ना, याद आ रहा है एरोमेटिक में फिनाइल एलेनिन, फिर आपका टायरोसिन, फिर ट्रिप्टोफैन। याद है तीनों की तीनों में एलेनिन जैसा था। यहां पर भी एलेनिन है और यहां पर 5 कार्बन की शुगर है। ट्रिप्टोफैन में, सॉरी 5 कार्बन की चेन है, साइकिल है। ट्रिप्टोफैन में 5 कार्बन की थी और एक उसके साथ 6 कार्बन की जुड़ी हुई थी, और 5 कार्बन वाली सिंगल नाइट्रोजन की थी। क्या बताया था सिंगल नाइट्रोजन वाले को? पायरोल बोलते हैं। इसके अंदर 2 कार्बन वाली है, इसके अंदर 2 कार्बन वाली है, इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक में पढ़ोगे, ये साइकिल है और सारे के सारे अगर कार्बन होते तो वो होमोसाइक्लिक था। अब यहाँ सारे के सारे कार्बन तो नहीं है, बीच में 2 नाइट्रोजन आ गए, तो ऐसी रिंग को हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। और ये जो 2 नाइट्रोजन वाली होती है इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। तो हिस्टिडीन में हमारा इमिडाजोल रिंग होता है। तो आई होप सबको 20 के 20 अमीनो एसिड याद हो गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आउट ऑफ ऑल विच वन इज द सिंपलेस्ट? अरे भाई इतना इजीली याद किया था, ग्लाइसिन वाज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो हमारा होता है आंसर खत्म, और इसके साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड पढ़ेंगे और उनका नेमिंग पढ़ेंगे, 3 लेटर नेमिंग एंड 1 लेटर नेमिंग। बट योर होमवर्क, ये 20 के 20 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद करके आना, ताकि जब अगली क्लास आएगी ना तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपको ये रट्टा मारना नहीं पड़ेगा।
ठीक है? आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से आज होली खेलो, फिर कल से दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है। थैंक यू।